गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ कि मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड जो यूएस से गुड्स इंपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कंपनी ने $10,000 का परचेस किया। तो जब जब परचेस किया था उस समय रेट था 80 रुपीज़ पर डॉलर। टोटल कॉस्ट हो गया 8 लाख, ठीक है ना। लेकिन पेमेंट अभी तक किया नहीं है, पेमेंट अभी बाकी है। तो पेमेंट के टाइम पे जो डॉलर 80 रुपीज़ था वो अभी बढ़ के 85 रुपीज़ हो गया है। तो अब कंपनी को पेमेंट 8,50,000 पेमेंट करना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर जो 50,000 का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या करें, जो कि 50,000 एक्स्ट्रा हुआ है उसको प्रॉफिट में दिखाएं कि लॉस में दिखाएं। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है डील करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करें, एक्सचेंज रेट चेंज का इफेक्ट कैसे ट्रीट करें। अगर जो एक लाइन में याद रखना हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताता है कि फॉरेन करेंसी का के ट्रांजेक्शन को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट और एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है कि इनिशियली ट्रांजेक्शन्स डेट के रेट पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। फिर बाद में एक्सचेंज रेट चेंज होता है। डिफरेंस जो होता है एक्सचेंज गेन होता है या फिर लॉस होता है। एक एग्जांपल के साथ अगर जो देखें तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने जो परचेज किया है $10,000 एट द रेट 80 रुपीज़, मतलब 8 लाख रुपए का। पेमेंट के टाइम पे वो 80 रुपीज़ से बढ़ के 85 रुपीज़ हो गया है। तो उस समय जो है एक्चुअल पेमेंट होगा 8,50,000। डिफरेंस का जो है वो 50,000 होगा रुपीज़। ये एक्सचेंज लॉस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो 50,000 का लॉस है एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपने दिखाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं कि टाइप ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, टाइप ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। तो पहला होता है मॉनेटरी आइटम्स, जो कि कैश डेटर्स क्रेडिटर्स है। इनको क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में अगर जो देखा जाए तो डेटर्स $1,000 है तो क्लोजिंग रेट जो चेंज होगा वही वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस जो होता है वो गेन होगा नहीं तो लॉस होगा। फिर उसके बाद से आता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेंट्री होता है। ये जो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रहता है, ठीक है। तो रेट एक्सचेंज के इफेक्ट नहीं आता है इस पे, ठीक। अगर जो याद रखना हो तो मॉनेटरी चेंज जो होता है, मॉनेटरी जो होता है वो चेंज होता है, नॉन मॉनेटरी जो होता है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं एक्सचेंज डिफरेंस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्सचेंज जो गेन और लॉस है वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, ठीक है। एग्जांपल में जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो लॉस होगा, डॉलर वीक होगा तो गेन होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर जो हम लोग देखा जाए तो एबीसी लिमिटेड ने मशीन इंपोर्ट किया है $5,000 का एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, जो कि है 4 लाख का, ठीक है। एयर एंड में रेट जो है वो बढ़ गया है 80 से 82 रुपीज हो गया। तो न्यू वैल्यू जो होगा वो 4 लाख से 4,10,000 हो गया। तो डिफरेंस जो है 10,000 वो लॉस में आएगा। तो ये भी मॉनेटरी आइटम्स है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का एडवांटेज। एडवांटेज जो होता है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होते हैं, रियलिस्टिक प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट बने रहते हैं और ग्लोबल बिजनेस अकाउंटिंग इजी होता है। एक लाइन में अगर जो बोला जाए तो ट्रू इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का है वो जो है एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, वो वॉलेंटियरली से प्रॉफिट फ्लक्चुएशन होते रहता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन
हो सकती है, ठीक है, जजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, ये इसका लिमिटेशन में चला आता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो होता है इनिशियली रिकॉग्निशन, जो ट्रांजेक्शन रेट होता है, मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट पे होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जो कि फिक्स होता है, और एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। फाइनल समरी अगर जो देखा जाए इसका, तो ये है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आईएनआर कन्वर्जन होता है, रेट एक्सचेंज गेन और लॉस को डिसाइड करता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर जो इसका कंक्लूजन हम लोग देखा जाए तो कंक्लूजन ये होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इंश्योर करता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को करेक्ट रेट पर रिकॉर्ड किया जाए और एक्सचेंज रेट चेंज का इम्पैक्ट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अगर जो ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब प्लीज कमेंट में ये जरूर लिखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्लियर है सर। अगर जो क्लियर है तो, अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें पूछिए, हम आपके सवाल का रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।